Good morning everyone. In this video I will tell you about creating group company. How to create group company. So firstly we select some companies. I have opened Adi Limited, then Krishna Private Limited. कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड पर सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर ऑन है, इसलिए यहाँ इट इज आस्किंग मी यूजर नेम एंड पासवर्ड. वन मोर कंपनी, लेट मी सी यू कि यहाँ पे देखिए जैसे है मैंने दो कंपनी सिलेक्ट की हैं. पहले क्रिएट ग्रुप कंपनी की ऑप्शन जो थी वो हाईलाइटेड नहीं थी, लेकिन व्हेन आई हैव सिलेक्टेड टू कंपनीज क्रिएट ग्रुप कंपनी की जो ऑप्शन है वो भी हाईलाइटेड हो गई है. देन आई एम सिलेक्टिंग वन मोर कंपनी, सपोज राधिका टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड. मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ. सो नाउ आई एम क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्रुप कंपनी. देखिए ग्रुप कंपनी क्या होता है कि सपोज आप ये जो तीन कंपनीज मैंने ओपन किया है, आदि लिमिटेड, कृष्णा और राधिका टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों इंडिविजुअल कंपनी हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप इन तीनों कंपनीज को एक ग्रुप में डालना चाहो, ठीक है, तो आप इसको एक ग्रुप में भी डाल सकते हैं. तो जब आप इसको एक ग्रुप में डाल देंगे तो अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल कंपनी को अगर आप ओपन करेंगे तो वो इंडिविजुअल कंपनी के अकाउंट्स को आपको शो करेगा. लेकिन अगर आप जो ग्रुप कंपनी बनाएंगे, अगर आप ग्रुप कंपनी को शो करते हैं तो अगर आप ग्रुप कंपनी को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये तीनों की आदि लिमिटेड, कृष्णा और राधिका, इन तीनों कंपनीज की अकाउंट को कंसोलिडेट करके दिखाएगा, ठीक है. तो अगर ग्रुप कंपनी बनाने का हमारा जो पर्पस है वो क्या है, सपोज अगर एक पर्सन है उसकी ही तीन अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो चाहे तो टैली में अपनी तीन अलग अलग कंपनीज के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो इन तीनों को कंसोलिडेट करके अगर देखना चाहता है तो वो वैसे भी कर सकता है. तो देखो चलिए हम जो है यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट ग्रुप कंपनी के ऑप्शन में जाते हैं. एंटर प्रेस किया मैंने. देखिए ये स्क्रीन आ गई. इसमें डायरेक्टरी वही पाथ लिखा हुआ है जहां पर ये सब डेटा सेव हो रहा है. नेम, आप ग्रुप कंपनी का नेम क्या रखना चाहेंगे. सपोज मैं शिव लिमिटेड, या फिर मैं जो है मान लीजिए ये जो मेरी तीनों कंपनीज हैं ये टेक्सटाइल फर्म्स हैं, ठीक है, तो मैं इसको टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ऐसा करके कुछ नाम दे देती हूँ कि जिससे जो है मुझे ये पता चले कि जो मेरे कंपनीज हैं ये तीनों टेक्सटाइल के अंडर आती हैं, और इन तीनों कंपनी से मुझे क्या इन तीनों की जो कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं वो मैं देख सकूं. तो मैंने एक नेम रख दिया टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यही मेलिंग नेम हो गया. एड्रेस जो है मान लीजिए ये मैंने डाल दिया एड्रेस. देन कंट्री, स्टेट हरियाणा, पिन कोड डाल दिया यहाँ पे मैंने. फोन नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया इसे. मोबाइल नंबर हमने डाल दिया. देन फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट इफ यू वांट टू. नेक्स्ट इज मेंबर्स कंपनी. देखिए अभी तक आपने जो है ना ग्रुप का नाम दिया है कि ग्रुप कंपनी का नाम क्या रखना है आपने, टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड. लेकिन अब है बात है कि इस ग्रुप के मेंबर्स कौन होंगे, ठीक है. अब आप जैसे ही मेंबर कंपनीज पे आते हैं तो देखो उन्होंने तीन कंपनीज जो आपने ओपन की थी वो तीन कंपनी आपको ये लिस्ट में दिखा रहा है, ठीक है. तो अगर आप जो भी मेंबर बनाना चाहते हो आपने पहले उसको ओपन कर लिया था और अब ये आप जो है ये लिस्ट दिखा रहा है. तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को जो है इसको एंटर किया. अगर आप जैसे ग्रुप है तो डेफिनेटली ये मोर देन वन होगा. आप इसमें कोई एक कंपनी नहीं रखोगे क्योंकि एक इंडिविजुअल कंपनी का तो अकाउंट्स ऑलरेडी मेंटेन हो रहा है, तो आपने इसमें ये दूसरी कंपनी भी सिलेक्ट कर ली. अब आप एक चीज नोट करिए कि जैसे आपने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड लिया था
ठीक है। और जब आपने सेकेंड कंपनी को यहाँ पे पिक किया तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये एंड ऑफ लिस्ट, वो हमने 3 कंपनी ओपन की थी, तो वो टैली जो है वो हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि हो सकता है कि हमने इन दोनों का ही सिर्फ एक ग्रुप बनाना हो, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ओपन भले ही 3 की थी, लेकिन अगर हमने ग्रुप इन दोनों का बनाना है तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमने राधिका को भी इंक्लूड करना है तो हम राधिका पे चले जाएंगे ऐसे एरो की से और एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये राधिका भी इस ग्रुप में ऐड हो गई है, ठीक है। और फिर से ये क्या है, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक। अब यहाँ पे फिर से हम एक बार एंटर कर दो तो ये देखिए एक्सेप्ट यस। अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा कि देखिए बोल्ड में आपको क्या नजर आ रहा है, टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, यानी कि ये जो टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड है दिस इज द ग्रुप कंपनी, ठीक है। और उस टेक्सटाइल कंपनी में आदि, कृष्णा, राधिका ये जो है ये सब ओपन है। ये देखो टेक्सटाइल ग्रुप ये जो है ये बोल्ड में है, इस टाइम टेक्सटाइल ओपन है, और टेक्सटाइल के अंदर क्योंकि ये तीनों हैं तो ये तीनों के अकाउंट्स इस टाइम ओपन होंगे, ठीक है। तो ग्रुप कंपनी बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करें कि अगर सपोज एक ही पर्सन है, उसी की 3 अलग अलग कंपनीज हैं, तो वो जानना चाहेगा कि मेरी अलग अलग कंपनी जो इंडिविजुअल कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो तीनों को कंसोलिडेट करके भी देखना चाह सकता है। वो ऐसा भी कर सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2-2 का ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या आप ये देखना चाहें हम यहाँ पे एक और ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है टेक्सटाइल 1 करके एक और ग्रुप बना दिया, टेक्सटाइल 1 लिमिटेड, ठीक है। एड्रेस डाल दिया यहाँ पे हमने इंडिया, यहाँ पे हमारा स्टेट आ गया, यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हमने, ठीक। यहाँ पे हम ये स्किप कर रहे हैं मेंबर कंपनीज। अब मेंबर कंपनी में सपोज हमने ये आदि लिमिटेड ले लिया और कृष्णा लिमिटेड ले लिया, बस अब हम इन दोनों का भी ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इन दोनों कंपनीज को मैंने लिया और ये एंड ऑफ लिस्ट पे है ना, तो बस मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये 2 सिर्फ इन दोनों का ग्रुप बन गया। तो मतलब मैंने एक ग्रुप बनाया जिसमें 3 कंपनीज हैं और मैंने एक और ग्रुप बना दिया जिसमें ये दोनों कंपनीज हैं, और मैंने ये एक्सेप्ट करा दिया। तो अभी हमारे पास जो है वो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए टेक्सटाइल 1 लिमिटेड, उसमें जो है हमारे आदि और कृष्णा ही होगा, और जो टेक्सटाइल ये तीनों हमारी ओपन है इसलिए ये दिखा रहा है। देखिए टेक्सटाइल 1 लिमिटेड ये जो है ये हमारी बोल्ड में है, ठीक है, इसका मतलब इसके अकाउंट्स ओपन है। लेकिन ये आप देख रहे हो यहाँ पर टेक्सटाइल 1 लिमिटेड में ये दोनों हैं, ये देखिए आदि और कृष्णा, और टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड में ये तीनों हैं, ठीक है। तो अभी मैं एस्केप कर रही हूँ एक बार, ठीक है। और एक मिनट ऑल्ट F3 करते हैं और शेट कंपनी करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इन सबको शेट कर देते हैं, फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि अब हमें कैसे ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम सिलेक्ट कंपनी पे जाते हैं, ठीक। अब आप देखो आपके पास कौन कौन सी कंपनीज बनी हुई हैं। देखिए आदि लिमिटेड इंडिविजुअल कंपनी है, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड इंडिविजुअल कंपनी है। कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को हमने स्प्लिट किया था इसलिए फ्रॉम 1 अप्रैल और फ्रॉम 1 जुलाई ये 2 कंपनीज हैं जो स्प्लिट करके बनी हुई थी। राधिका टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ये एक इंडिविजुअल कंपनी है, और अभी अभी हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं, और वो क्या है, टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड एक ग्रुप था, देखिए इसके सामने देखिए ग्रुप कंपनी लिखा आ रहा है, और टेक्सटाइल 1 लिमिटेड इसके सामने भी ग्रुप कंपनी लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे टेक्सटाइल 1 लिमिटेड जिसमें हमने आदि और कृष्णा लिमिटेड लिया था, मैं सिर्फ उसी को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कृष्णा पे हमने यूजर नेम लगा रखा है, सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर हमारा ऑन है, इसलिए ये यहाँ पर जो भी कंपनी पर आपने अगर कुछ सिक्योरिटी फीचर ऑन किया हुआ है तो इसलिए वो एक बार तो आपसे मांगेगा पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए टेक्सटाइल 1 लिमिटेड ये ग्रुप कंपनी ओपन है, इसका नेम बोल्ड में है, और जो टेक्सटाइल 1 लिमिटेड है उसके अंदर जो है आदि और कृष्णा ये दोनों भी ओपन हो गई हैं, ऑटोमेटिकली ओपन हो गई हैं। अब आपको इस इंडिविजुअल खोलने की जरूरत नहीं है, दोनों ओपन हो गई हैं, ठीक है। आदि के वाउचर्स देखना चाहते हो तो आप आदि पे क्लिक कर दिया आपने, देखिए आदि बोल्ड हो गया। कृष्णा पे करना चाहो तो कृष्णा, सिर्फ कृष्णा के अकाउंट्स आपको दिख जाएंगे, तो ये दोनों इस ग्रुप में है। अगर एक एक करके देखना चाहो तो एक एक करके भी दिख जाएगा, और अगर आप कंसोलिडेट देखना चाहो तो वो भी आपको दिख जाएगा,
ठीक है। तो अगर ये जो टेक्सटाइल वन लिमिटेड है ये बोल्ड में है तो इसका मतलब यहाँ पे वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट शो करेगा। इंडिविजुअल देखने हैं तो आप इंडिविजुअल पे भी जा सकते हैं।